नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आप सभी के चहेते चैनल चंदेल्स गुरुकुल में। तो साथियों, आज इस वीडियो में हम 25 ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो किसी भी लेवल के कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। यदि आपको ये क्वेश्चन याद है तो बहुत अच्छा, लेकिन यदि आपको क्वेश्चंस याद नहीं है तो आपको डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ मिल जाएगा, तो पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए और इन क्वेश्चंस को याद कर लीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो जो पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में कहा गया कि दर्शन या फिलॉसफी किस भाषा से लिया गया है, तो इसका उत्तर है ग्रीक। दर्शन या फिलॉसफी ग्रीक भाषा से लिया गया है। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 में कहा गया मस्तिष्क कोरी पटिया के समान है जिस पर अनुभव द्वारा कुछ भी लिखा जा सकता है, उक्त कथन किसका है? तो ये जो कथन है ये जॉन लॉक का है, जॉन लॉक जो कि एक फिलोसोफर है। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 में कहा गया कि पंडित मदन मोहन मालवीय ने काशी विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की थी? तो इसका जो सही उत्तर है वो है 1934। 1934 में पंडित मदन मोहन मालवीय ने काशी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 पर आए तो प्रश्न नंबर 4 में कहा गया प्रथम अखिल भारतीय बुनियाद शिक्षा सम्मेलन का आयोजन वर्ष 1939 में कहाँ हुआ था? तो इसका आयोजन पूना में हुआ था। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 योजना विधि के जन्मदाता कौन है? तो योजना विधि के जो जन्मदाता हैं वो हैं W.H. किलपैट्रिक। इसके बाद प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6 में कहा गया कि UGC की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो जो UGC की स्थापना हुई वो हुई 28 दिसंबर 1953 में। कभी कभी UGC की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, तो UGC की जो फुल फॉर्म है वो है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। तो आपको ये याद रखनी है कि जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है वो UGC की फुल फॉर्म है। इसके बाद प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 7 में कहा गया भारत में मनोविज्ञान की प्रयोगशाला की सर्वप्रथम स्थापना किस वर्ष हुई? तो भारत में मनोविज्ञान की प्रयोगशाला की सर्वप्रथम स्थापना 1915 में हुई थी। प्रश्न नंबर 8 में कहा गया कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है अरस्तु का। अरस्तु जो कि एक बहुत बड़े दार्शनिक हैं यानी कि फिलोसोफर हैं, उन्होंने कहा था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। और इसके बाद प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 9 में कहा गया कि मेसोपोटामिया की सभ्यता कहाँ विकसित हुई? तो जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है वो दजला फरात नदियों के किनारे जो घाटी है वहां विकसित हुई। दजला और फरात 2 नदियां हैं जिनके नजदीक घाटियां हैं, वहीं से मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास हुआ है। तो आपको ये याद रखना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 10 में कहा गया जैव वैज्ञानिक लैमार्क किस देश से संबंधित थे? तो जैव वैज्ञानिक लैमार्क फ्रांस से संबंधित थे, फ्रांस। इसके बाद प्रश्न नंबर 11 में कहा गया जूलियस सीजर की स्थापना कब हुई थी? जूलियस सीजर की हत्या कब हुई थी? तो जूलियस सीजर एक लेखक, एक फिलोसोफर हैं और रोमन के शासक में इनकी गिनती होती है। तो जो इनकी हत्या हुई वो 44 ईसा पूर्व हुई थी। इसके बाद प्रश्न नंबर 12, प्रश्न नंबर 12 में कहा गया कि अगस्त माह का नाम किस रोमन शासक के नाम पर पड़ा?
तो जो इसका सही आंसर है वो है सेंट ऑगस्ट सीजर। सेंट ऑगस्ट सीजर के नाम पर अगस्त माह का नाम पड़ा। ठीक इसी प्रकार जुलाई माह का जो नाम है वो जूलियस सीजर के नाम पर पड़ा। इसके बाद प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 में कहा गया पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ था। तो जो इसका सही आंसर है वो है मक्का। मक्का में पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 में कहा गया सर्वप्रथम कागज का आविष्कार कहाँ हुआ था। तो जो इसका आंसर है वो चीन। सर्वप्रथम कागज का आविष्कार चीन में हुआ था। इसके बाद प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 में कहा गया मार्को पोलो किस देश का मूल निवासी था। तो इसका जो सही आंसर है वो है इटली। मार्को पोलो एक दार्शनिक था और वो इटली का निवासी था। इसके बाद प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 चंगेज खां शब्द का क्या अर्थ होता है। तो चंगेज खां शब्द का अर्थ चक्रवर्ती सम्राट या चक्रवर्ती राजा होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 में कहा गया मोनालिसा नामक चित्र की रचना किसने की थी। तो लियोनार्डो दा विंची ने मोनालिसा नामक चित्र की रचना की थी और ये एक चित्रकार थे। इसके बाद प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 में कहा गया विश्व में भारतीय रेलवे नेटवर्क की स्थिति कौन से नंबर पर है। तो विश्व में भारतीय रेलवे नेटवर्क की जो स्थिति है वो चौथे नंबर पर है। और इस वर्ष जो भारतीय रेल में लोगों ने सफर किया है उसके अनुसार जो भारतीय रेलवे की स्थिति है वो पहले नंबर पर है। इसके बाद 19वां प्रश्न। 19वें प्रश्न में कहा गया भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था। तो भारत का जो पहला कंप्यूटर था वो भारतीय सांख्यिकी कोलकाता में स्थापित किया गया था। प्रश्न नंबर 20 दक्षिण ध्रुव की खोज किसने की थी। तो दक्षिण ध्रुव की जो खोज है वो एमंडसन ने की थी। एमंडसन। इसके बाद प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 में कहा गया कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। तो इसका जो सही आंसर है वो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन औषधि की खोज की थी। इसके बाद प्रश्न नंबर 22 फीफा विश्व कप कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो 2022 में फीफा विश्व कप कतर में आयोजित किया जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 में कहा गया विंग्स ऑफ फायर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। तो इसका जो सही आंसर है वो है एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा विंग्स ऑफ फायर पुस्तक लिखी गई। प्रश्न नंबर 24 किस फसल के लिए भारत में विश्व का सबसे बड़ा कृषि क्षेत्र है। तो चावल भारत में सबसे ज्यादा कृषि क्षेत्र को घेरता है, यानी कि भारत में सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 25 और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न भारत का कौन सा राज्य कॉफी एवं सिल्क के उत्पादन में 70% का योगदान देता है। तो जो इसका सही आंसर है वो है कर्नाटक। कर्नाटक एक ऐसा राज्य है जो भारत का कॉफी एवं सिल्क में 70% योगदान देता है। तो आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। अगर आपका कोई प्रश्न है या आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर कीजिए। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है
और इससे आने वाली वीडियो में हम और प्रश्न डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।